नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग लिब्रे ऑफिस और MS ऑफिस की जो कॉमन डिफरेंस है उसको तथा लिब्रे ऑफिस राइटर और MS वर्ड के डिफरेंस को देखेंगे, क्योंकि यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा। और यदि पूरा वीडियो देखते हैं आप तो कम से कम 5 नंबर और अधिक से अधिक 12 नंबर तक आपके UPSC LTG2 2021 जो एग्ज़ाम होने वाला है उससे पूछे जा सकते हैं, ये मैं गारंटी कर सकता हूँ। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और पेन कॉपी ले लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर लीजिएगा, ज़रूर याद कर लीजिए इन सारी चीज़ों को, क्योंकि देखिएगा कम से कम 10 नंबर आपका इसी वीडियो से मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं देर ना करते हुए इस वीडियो को, और नेक्स्ट वीडियो में भी आगे की चर्चा करेंगे। तो देखिए, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये जान लीजिए कि लिब्रे ऑफिस क्यों आया। चूँकि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक पॉपुलर प्रोग्राम था जिसके तहत सारी चीज़ें, ऑफिस का काम हो या मैथमेटिकल काम हो या ड्राइंग का काम हो या प्रेजेंटेशन बनाना हो, सारी चीज़ें उपलब्ध थी। तो फिर क्या ज़रूरत पड़ी कि हमें चाहे किसी को लिब्रे ऑफिस लॉन्च करने की। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे यही पूछे जाएंगे कि लिब्रे ऑफिस क्या है और इसकी आवश्यकता क्या हुई और इससे क्या फ़ायदा हुआ, लिब्रे ऑफिस यूज करने पर क्यों ज़्यादा दिया जा रहा है बढ़ावा, और सरकार ने भी पढ़ाने के पर इस पर जोर दे रही है। इसका मेन कारण जो है वो यह है कि लिब्रे ऑफिस क्या है, एक ओपन सोर्स ऑफिस है। ओपन सोर्स ऑफिस कहने का मतलब क्या है कि यह कोई पेड वर्जन नहीं है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट जो होता है उसके लिए आपको ईयरली पेमेंट देना पड़ता है सभी वर्जन यूज करने के लिए, लेकिन यह नहीं है। दूसरा चीज़ क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या होगा, सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज़ पर ही रन करेगा, जबकि लिब्रे ऑफिस क्या होगा, किसी के ही सॉफ्टवेयर पर लर्न कर सकता है और चल सकता है। जैसे लिनक्स का हो या आपका एप्पल का हो या एंड्रॉयड का हो, तो सब पर रन करेगा, जबकि MS ऑफिस ऐसा नहीं था, उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट के ही सॉफ्टवेयर को आपको इंस्टॉल करना होता था। पहला डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस यह है कि ये ओपन सोर्स ऑफिस है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें कोई भी अगर मॉडिफिकेशन करना हो तो कोई भी इसको सुझाव दे सकता है अपडेट के लिए कि ये अपडेट करना चाहिए, तो ये लॉन्च कर देगा उसको। इन लोग लॉन्च कर देंगे, क्योंकि इन्होंने पहले ये जान लीजिए कि इसको कौन जारी किया था। डॉक्यूमेंट फाउंडेशन एक संस्था है। क्या है डॉक्यूमेंट फाउंडेशन? याद रखिएगा आप कि डॉक्यूमेंट फाउंडेशन ने क्या किया, लिब्रे ऑफिस को लॉन्च किया। और कब किया? डॉक्यूमेंट फाउंडेशन, ठीक ना, नोट कर लीजिएगा, 2010 में। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि लिब्रे ऑफिस को किसने लॉन्च किया? डॉक्यूमेंट फाउंडेशन ने। और कब किया? 2010 में। जबकि माइक्रोसॉफ्ट को किसने लॉन्च किया? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी खुद है, माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया। और कब किया? 1988 में किया। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से ये हो गया। इसके साथ ही ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का आने का मतलब कि कोई भी इसमें अपडेट ला सकता है, सुझाव दे सकता है उसको। जैसे कोई इंजीनियर है, उसको लगता है कि नहीं ये जो टर्म्स है ऐसे करना चाहिए, तो ये उसको मेल मर्ज कर सकता है और उसमें डॉक्यूमेंट फाउंडेशन सुधार कर सकता है। जबकि माइक्रोसॉफ्ट में ऐसा नहीं है कि आप कोई सुझाव दे सकते हैं उसको। जो अपडेट लाना होगा वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ही अपने से लाएगी, उसको कोई सुझाव नहीं दे सकता है, ना वो लेगा। दूसरा अंतर ये हो गया। तो ये आप समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं कि ओपन सोर्स और माइक्रोसॉफ्ट जो पेड वर्जन है उसमें क्या अंतर है, और इसीलिए लिब्रे ऑफिस का ज़्यादा बढ़ावा दिया गया, क्योंकि ओपन सोर्स है और कहीं भी ये रन कर सकता है, किसी भी सॉफ्टवेयर पर रन कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो कॉमन बात थी, अब जानते पहले से भी होंगे। अब यहाँ जानना जरूरी है कि देखिए क्वेश्चन क्या आपसे पूछा जाएगा। देखिए, तो कुछ कंपेरिजन है, कॉमन कंपेरिजन। पहले हम कॉमन कंपेरिजन की चर्चा करते हैं, फिर MS वर्ड और MS राइटर की चर्चा करेंगे। क्या क्या क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं आपसे CCC में, वही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। जो डिफरेंस है उससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहा है, क्योंकि एक और फायदा आपको होने वाला है। अगर आप डिफरेंस याद कर लेते हैं, इस वीडियो को आप देख लेते हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पहले से आप पढ़े हुए हैं, तो इसके अपडेशन के बाद आपको बाकी क्वेश्चन का आंसर वही होगा जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में है। तो इसलिए आप ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि इसमें सारे हमने डिफरेंस को ले लिए हैं कलेक्ट करके। अभी तक कोई भी वीडियो यूट्यूब पर ऐसा नहीं है
जो सारे डिफरेंस को कलेक्ट किया हो। तो काफ़ी मेहनत से इसको बनाया गया है, पूरा देखिएगा। तो देखिए क्या होता है कि जब आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस खोलते हैं तो उसमें जितने प्रोग्राम दिखते हैं वो कुछ इस टाइप का दिखते हैं और उनके प्रोग्रामों का नाम इस टाइप का होता है। तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, MS वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, आउटलुक है, वन नोट है, पब्लिशर है और एक्सेस है। तो क्या है, ये MS ऑफिस के प्रोग्राम्स के नाम हैं। जबकि लिब्रे ऑफिस जब आप खोलेंगे तो उसमें 6 प्रोग्राम खुलेंगे। कौन कौन? राइटर, कैल्क, इम्प्रेस, ड्रा और बेस और मैथ। तो यहाँ 6 हो गए। तो यहाँ से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि लिब्रे ऑफिस जब हम वो खोलते हैं तो हमें कितने एप्लीकेशन या प्रोग्राम शो होते हैं? तो 6 होते हैं। कौन कौन होते हैं? राइटर, कैल्क, इम्प्रेस, ड्रा, बेस और मैथ। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा, ये 4 दे देगा ऑप्शन आपसे, एक MS ऑफिस का इधर डाल देगा कि निम्न में से कौन सा प्रोग्राम जो है MS ऑफिस का, लिब्रे ऑफिस का नहीं है। तो आपको ऑप्शन सब बनाना होगा, या पूछ देगा कि कौन है, तो जो इस 6 में से होगा अथवा नहीं होगा वो आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। दूसरा क्वेश्चन ये देखिए, सिंबल देख लीजिए यहाँ पर आप, ये इसका सिंबल है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अगर लिब्रे ऑफिस ओपन करने पर हमको किस टाइप का सिंबल दिखाई देता है? तो हेक्सागोनल दिखता है कुछ इस टाइप का। तो ये भी पूछा जा सकता है कि सिंबल कैसा होता है? तो हेक्सागोनल होता है, कुछ इस टाइप का होता है। देख रहे होंगे यहाँ पर ये सिंबल, इसको याद रखिएगा। और 6 हो गया। और आपके सिलेबस में जो है CCC के, वो 3 को ही पढ़ना है। तो 3 चीज़ को हम ज़्यादा ध्यान से पढ़ेंगे। पहला है राइटर, दूसरा है कैल्क और तीसरा है इम्प्रेस। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन जो पूछा जाएगा कि राइटर जो है उसमें क्या होता है? तो देखिए, यह राइटर MS वर्ड के किस सॉफ्टवेयर के, किस प्रोग्राम के इक्विवेलेंट है? तो जो MS वर्ड में काम करते थे आप, MS वर्ड किस में था? MS ऑफिस में था, जिसका एक्सटेंशन फाइल था .docx। वहीं कार्य लिब्रे ऑफिस में क्या करता है? राइटर करता है, और उसका एक्सटेंशन फाइल है .0dt ODT ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। ठीक है, मतलब इसमें क्या होता था? ऑफिशियल कार्य जितने करते थे, जैसे टेक्स्ट बनाना या कोई लेटर लिखना या कहानी लिखना, जितने भी ऑफिस रिलेटेड कार्य थे वो होता है। आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि किसी ऑफिस के लिए कौन सा प्रोग्राम लिब्रे ऑफिस का सबसे ज़्यादा जरूरी है, तो कौन सा आंसर होगा आपका? लिब्रे ऑफिस राइटर होगा, क्योंकि लिखने के सारे काम हम इसमें करते हैं, एडिट भी कर सकते हैं। क्लियर हो गया? दूसरा बात, MS एक्सेल जो है स्प्रेडशीट, यानी कोई डाटा बनाना हो या मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना था तो हम उसके लिए क्या प्रयोग करते थे? MS एक्सेल करते थे, जिसका एक्सटेंशन फाइल था .xlxx। उसी तरह लिब्रे ऑफिस में क्या आ गया? कैल्क नाम से आ गया लिब्रे ऑफिस कैल्क, जिसका एक्सटेंशन फाइल है .ods ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, ये भी पूछ सकता है, फुल फॉर्म भी पूछ सकता है और क्या होता है भी पूछ सकता है। इसमें गणितीय कार्य करते हैं, कोई डाटा बनाते हैं। और इसी तरह पावर पॉइंट जो था MS ऑफिस में, जिसका एक्सटेंशन फाइल था .pptx, इसमें क्या आ गया? लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस आ गया, जो क्या है .odp यानी ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन, इसका फुल फॉर्म है। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब इसमें क्या करते हैं हम, एक क्लियर देख लीजिए। राइटर में हम कोई टेक्स्ट लिखेंगे, कोई कहानी लिखेंगे, कोई एप्लीकेशन लिखेंगे। कैल्क में क्या करेंगे? डाटा तैयार करेंगे या कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। और पावर पॉइंट में हम स्लाइड बनाएंगे या कोई भी हमको प्रेजेंटेशन बनाना है अच्छे तरीके से, सुंदर सुंदर, जिस तरह से हमने आपके लिए बनाया है। ये भी एक क्या है? पावर पॉइंट से ही बनाया गया है। तो ये आपको क्या हो गया है? इम्प्रेस का है। चलिए आगे देखते हैं क्या डिफरेंस है। तो ये कॉमन डिफरेंस था। अब स्पेसिफिकल डिफरेंस क्या क्या है, जहाँ से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, तो वो देखिए। अब देखिए, सबसे पहले ये जानना जरूरी है आपको, एक तरह से हमने लिख दिया लिब्रे राइटर और MS वर्ड। अभी हमने जो अंतर देखा वो कॉमन डिफरेंस था पूरे एप्लीकेशन का। अभी क्या है, पार्टिकुलर जो हमारा एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर है,
उसका देखेंगे हम लोग कि लिब्रे ऑफिस राइटर और एमएस वर्ड में क्या क्या डिफरेंस है और क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो देखिए पहला नंबर पर क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, डिफ़ॉल्ट नेम क्या होता है लिब्रे राइटर का, तो अनटाइटल 1 होता है, और एमएस वर्ड का डिफ़ॉल्ट नाम क्या होता है, डॉक्यूमेंट 1 होता है। तो ये डिफ़ॉल्ट क्या होता है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है वो डिफ़ॉल्ट होता क्या है, क्योंकि यहाँ से दूसरा शब्द भी यूज कर सकता है जो आपको क्वेश्चन गलत होने का चांस रहेगा। तो डिफ़ॉल्ट मतलब क्या होता है कि नॉर्मल, क्या कह सकते हैं इसको, नॉर्मल। अर्थात ये कहें कि अगर कोई हम फाइल खोलते हैं और उस पर काम करते हैं और उसको बिना कोई स्पेसिफिकल नाम दिए हुए अगर सेव करते हैं तो या कोई उसको सेटिंग नहीं करते हैं तो वो कहलाता है डिफ़ॉल्ट, यानी नॉर्मल रूप से वो क्या खोलता है, यानी कोई अगर सेटिंग आप नहीं करते हैं और अपने आप कंप्यूटर उसको शो कर रहा है जिस नाम से, वो कहलाता है डिफ़ॉल्ट यानी नॉर्मल, जिसको आप आम चल भाषा में आप क्या कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं कि अपने आप आ गया, वो क्या हो गया, सामान्य रूप से आया, तो उसको नॉर्मल भी आप कह सकते हैं। जैसे इसका मतलब समझिए कि अगर आप खोलते हैं लिब्रे ऑफिस तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा और सबसे ऊपर में क्या होता है, टाइटल बार होता है। देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, ये टाइटल बार है, यहाँ क्या है, टाइटल बार है, और टाइटल बार में देखिए यहाँ लिब्रे ऑफिस है राइटर, और सबसे कोने में देखिएगा इधर अनटाइटल 1 लिखा होगा, देखते हैं, देखिए अनटाइटल 1 लिखा है। ये अनटाइटल, देखिए यहाँ पर अनटाइटल 1 लिखा है, अच्छे से दिखाते हैं। ढक जा रहा है, देखिए अनटाइटल 1 लिखा था, टाइटल बार अनटाइटल 1, तो यही कहलाता है फाइल नेम। और यहीं अगर आप एमएस वर्ड में खोलेंगे आप तो देखिए क्या लिखाएगा, डॉक्यूमेंट 1 लिखाएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, देखिए यहाँ लिखा है डॉक्यूमेंट 1, ठीक है, ये डॉक्यूमेंट 1 हो गया। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि आप बताइए कि डिफ़ॉल्ट नेम क्या होगा, तो अनटाइटल 1 होगा, और डॉक्यूमेंट नेम क्या होगा, एमएस वर्ड में क्या होगा, तो डॉक्यूमेंट 1 होगा। अच्छा, इसी तरह विंडोज क्लोज में के लिए क्या होगा, तो विंडोज क्लोज के लिए कंट्रोल W होगा, जबकि और कोई आप मान लीजिए कि क्या है कि इसमें और एक क्या है कि लिब्रे राइटर में आप क्या खोल दिए, लिब्रे राइटर खोल दिए, तो एक्सेल भी उसके साथ खोल सकते हैं, एक्सेल मतलब कैल्क को भी उसके साथ ही खोल सकते हैं, उसको कोई जरूरी नहीं है कि आप वो बंद करें तब खोलें। जबकि एमएस वर्ड में क्या है कि आप पहले इसको क्लोज करते डॉक्यूमेंट को, तब जाके आप वर्ड को खोले क्या करेंगे, क्लोज करेंगे, तब जाके आप खोल सकते हैं प्रेजेंटेशन या एक्सेल कोई भी, लेकिन इसमें साथ में खोल सकते हैं। तो उसी तरह अगर मान लीजिए कई आप फाइल खोले हैं, अगर एक फाइल को जिस पर काम कर रहे हैं उसको बंद करना है, विंडोज को क्लोज करना है, तो उसके लिए शॉर्टकट किया है कंट्रोल W है, और पूरे को ख़त्म करना है तो क्या है, कंट्रोल Q है। यहाँ क्या था, कोई इसके लिए शॉर्टकट की नहीं था एमएस वर्ड में। क्या करते थे, इसके लिए सीधे एग्जिस्ट पर जाकर हम माउस को क्लिक करते थे और बाहर हो जाते थे, लेकिन यहाँ शॉर्टकट कोड भी दिया गया है। उसी तरह टेबल इंसर्ट में, राइटर में टेबल इंसर्ट के लिए कंट्रोल F12 का प्रयोग करते हैं, जबकि यहाँ पर कोई इस शॉर्टकट की इसका नहीं है। तो ये ध्यान रखिएगा आप, यहाँ ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, क्योंकि जो डिफरेंस हो रहा है उसको ज़्यादा पूछ रहा है, तो इसलिए डिफ़ॉल्ट नेम लिब्रे ऑफिस का अनटाइटल 1, विंडोज क्लोज के लिए, करंट विंडोज क्लोज के लिए कंट्रोल W, और टोटल क्लोज के लिए कंट्रोल Q, और टेबल इंसर्ट के लिए कंट्रोल F12। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, और यहाँ पर कुछ नहीं है एमएस वर्ड में इसका। अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा जो हमने तैयार किया डाटा। लिब्रे राइटर में जूमिंग रेंज, जूमिंग रेंज क्या होता है, पहले इसको आप देख लीजिए यहाँ पर कि जब आप खोलेंगे एमएस वर्ड या लिब्रे राइटर तो इस कोने में सबसे नीचे में, ठीक है, जूम स्लाइडर होता है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है जूम स्लाइडर कहाँ होता है, तो आपको क्या होता है, सबसे नीचे और दाएं साइड में होता है जूम स्लाइडर। यहाँ एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस है, ये देख रहे होंगे 100% लिखा है। तो इस
से क्या होता है कि हम स्क्रीन को बड़ा छोटा कर सकते हैं, जूमिंग रेंज ये दिखाता है। तो पहले क्वेश्चन पूछेगा आपके से कि ये बताइए कि लिब्रे राइटर में मैक्सिमम मिनिमम जूम कितना है, सबसे छोटा कितना कर सकते हैं स्क्रीन को, तो 20% कर सकते हैं, जबकि वहीं MS वर्ड में 10% रेंज है। और लिब्रे में मैक्सिमम कितना करते हैं 600%, जबकि MS वर्ड में 500%। डिफ़ॉल्ट 100% और डिफ़ॉल्ट 100%। हमने डिफ़ॉल्ट का परिभाषा आपको पहले बताया कि अगर कुछ नहीं करते हैं हम, मान लीजिए नॉर्मल रूप से रहता है, आप खोले स्लाइड को तो अपने आप कितना दिखेगा, जिसमें कोई आप सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं, ना बढ़ाने का ना घटाने का, तो उसको कहते हैं हम डिफ़ॉल्ट, यानी नॉर्मल रूप से। तो नॉर्मल रूप से 100% दिखेगा और इसमें भी 100% दिखेगा। आगे क्वेश्चन है मिनिमम फॉन्ट साइज कितना होता है। फॉन्ट मतलब कि अगर आप कोई चीज़ टाइप करते हैं, आइए यहाँ पर देखते हैं, जब खोलते हैं देखिए यहाँ पर डिफ़ॉल्ट स्टाइल लिखा है, यहाँ साइज लिखा है डिफ़ॉल्ट साइज। तो यहाँ जब आप सिलेक्ट करते हैं तो आपको फॉन्ट आता है कि कितने में आप टाइप काम करना चाहते हैं, तो उसको बोलते हैं हम फॉन्ट साइज। ठीक है, तो वो फॉन्ट साइज मिनिमम क्या है, तो मिनिमम आप लिब्रे में 6 रख सकते हैं। कितना का रख सकते हैं 6, जबकि MS में मिनिमम 8 है फॉन्ट साइज। यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लिब्रे में मिनिमम फॉन्ट साइज 6, MS में कितना, MS वर्ड में 8, मैक्सिमम कितना है 96 है लिब्रे में, लिब्रे राइटर में, और MS वर्ड में कितना है 72 है। और डिफ़ॉल्ट साइज क्या है, यानी अपने आप खुलेगा, तो लिब्रे में 12 है और इसमें 11 है। और स्पेस लाइन क्या होता है कि जैसे 2 लाइनों के बीच में दूरी होती है, उसका डिफ़ॉल्ट साइज़ क्या होता है, अपने आप जो आता है। सेटिंग के लिए तो आप जितना चाहेंगे उतना सेट होगा, लेकिन अगर डिफ़ॉल्ट रूप से कहा जाए तो स्पेस साइज 1.5 होता है, जबकि यहाँ पर क्या होता है MS वर्ड में 1.15 होता है। तो ये महत्वपूर्ण आंकड़ा है, ये क्वेश्चन जरूर आप याद कर जाइएगा। ये डाटा जो है यहाँ से 3 से 4 नंबर 5 नंबर जरूर पूछा जाएगा, तो आप इसको मिस मत करिएगा, और कहीं डाटा मिलेगा भी नहीं आपको, बहुत मेहनत करना पड़ेगा, बहुत मेहनत से तैयार किया गया है। अब देखिए जो डिफरेंस है, अगला डिफरेंस ये भी है लिब्रे में सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट का। तो पहले जानते हैं सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है और उसके क्या कार्य हैं, आइए देखते हैं। देखिए अब देखिए सुपर स्क्रिप्ट है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो ये देखिए यहाँ पर ये x² लिखा हुआ है, ये टूल बार है, और ये x2 लिखा हुआ है। यानी ये मतलब कि 2 का स्क्वायर अगर लिखना हो तो उसके लिए क्या करना होता है, आपको इससे जाना पड़ता है, इसको सुपर स्क्रिप्ट बोलते हैं। और अगर H2 जैसे लिखना है तो 2 नीचे लिखना होता है किसी अंक के, तो उसको हम कहते हैं सब स्क्रिप्ट कहते हैं। तो इसका भी चेंज है शॉर्टकट की, ये पूछा जाएगा आपसे, यही हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सुपर स्क्रिप्ट से क्या करते हैं, तो आप जानते हैं, पहले से जानते भी होंगे, MS वर्ड पढ़े होंगे, लेकिन जो डिफरेंस है वो पूछा जाएगा, इसलिए मैं आपको ये चार्ट बनाया हूँ। अब देखिए यहाँ हमने कहा है कि लिब्रे में क्या होगा, सुपर स्क्रिप्ट का क्या शॉर्टकट की होगा, तो Ctrl+Shift+P, और MS वर्ड में क्या है Ctrl+Shift+++। ठीक है, सुपर स्क्रिप्ट का गलत हो गया है, ये सुपर स्क्रिप्ट का होगा, सब नहीं होगा, यहाँ क्या होगा सुपर होगा, सुपर स्क्रिप्ट का है। और सब स्क्रिप्ट का क्या है, लिब्रे राइटर में Ctrl+Shift+B, जबकि MS वर्ड में क्या है सब स्क्रिप्ट का Ctrl+Shift=। तो ये मुख्य रूप से अंतर था। वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए जो कल का और प्रेजेंटेशन का डिफरेंस है वो हम अलग वीडियो में बनाएंगे, वो शाम तक आपको अपलोड किया जाएगा। और इस लिब्रे ऑफिस का पूरा भी अपलोड कर देंगे, तो चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर शेयर करिएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट है, आशा करते हैं कि 10 नंबर आपको इससे ही मिल जाएंगे, तो आप बहुत अच्छे से देखिएगा। धन्यवाद।